एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 3 नंबर प्ले का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में तो क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। यहाँ पर आपको क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स के बारे में कुछ बताया गया है। तो चलो हम देखते हैं। फर्स्ट अगर हम इस पिक्चर में देखें तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये 16 क्या है? डेट है। क्या है? डेट है। और यहाँ पर ये 2 क्या है? मंथ है। और 2016 क्या है? यहाँ पर ईयर है। ठीक है, 2016 ईयर हो गया, 2 यहाँ पर मंथ हो गया, 16 यहाँ पर क्या हो गई? डेट हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है? ऑन द यूजुअल 12-hour clock there are timing with different pattern. For example 444 1010 1221। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर हम 12-hour clock के बारे में बात करें तो हमको पता है यहाँ पर क्या होगा? 12 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 3, देन यहाँ पर क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, ये 1 2 देन 4 और 5, ये 7, ये 8, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11। तो अगर हम 12-hour clock की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न में आपको टाइमिंग गिवन होंगी। ठीक है, देयर आर टाइमिंग विद डिफरेंट पैटर्न। अलग अलग पैटर्न में आपको यहाँ पर टाइम देखने को मिलेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिया है कि 444, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 444 में तीनों डिजिट क्या है? सेम है। क्या है? तीनों डिजिट सेम है। तो इस टाइप का आपको इसमें टाइमिंग देखना है कि आपको मिलेगा क्या? सेम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 1010 में तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये डिजिट दोनों सेम है, यहाँ पर भी दोनों डिजिट सेम है। ठीक है, 1010 नंबर क्या हो रहा है? डिजिट क्या हो रही है? यहाँ पर रिपीट हो रही है 1010। देन 1221 में हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 1221 1221 हम क्या देख रहे हैं? कौन सा नंबर है? पैलिंड्रोमिक नंबर है। पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है? जब हम इसको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं तो हमको सेम दिखता है नंबर। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए 1221 1221। ठीक है, तो पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होगा? जिसको अगर हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट रीड करें तो वह सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 पैटर्न बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट है 444, सेकेंड है 1010 और थर्ड है 1221 जो कि पैलिंड्रोमिक नंबर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या बोला है? ट्राई एंड फाइंड आउट all possible times on a 12-hour clock of each of these types। हर एक टाइप के आपको पॉसिबल टाइम बताने हैं इस वॉच में। ठीक है, हर एक टाइप के आपको पॉसिबल टाइम्स बताने हैं 12-hour clock में। समझ में आया? अब यहाँ पर आप देखना, जैसे कि फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप है 444। तो हम क्या देख सकते हैं कि 444 12-hour clock की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या सेम हो सकता है? जैसे ये हो जाएगा 3 6 9 1 2 4 5 7 8 देन 10 11। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे 444 है, तीनों नंबर तीनों डिजिट क्या है? सेम है। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस टाइप के ऑल पॉसिबल टाइम्स क्या हो सकते हैं? हम 1 1 1 भी तो कह सकते हैं। 1 hour 11 minute बिल्कुल कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2 2 2 पॉसिबल है। 2 hour 22 minute पॉसिबल है बिल्कुल। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 3 3 3 3 hour 33 minutes बोल सकते हैं, 3 hour 33 minutes। ठीक है, नेक्स्ट 4 4 4 तो आपको गिवन है। उसके बाद हम बोल सकते हैं 5 5 5 5 hour 55 minute कह सकते हैं। नेक्स्ट हम 6 6 6 क्या ये कह सकते हैं क्या? हमें पता है 1 hour में कितने मिनट होते हैं? 1 hour में होते हैं 60 मिनट। कितने होते हैं? 60 मिनट। 66 मिनट पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 यहाँ तक ही आपके पॉसिबल नंबर होंगे। यहाँ पर पॉसिबल टाइम होंगे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 5 जिसमें तीनों डिजिट क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। समझ में आ गया? मैंने आपको यहाँ पर कहा कि 6 पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 66 है जो कि मोर देन 60 है। क्या है? मोर देन 60 जो कि पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 1 hour में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट से छोटे ही डिजिट आपको, छोटे ही नंबर यहाँ पर आपको लेने हैं। ठीक है, छोटे डिजिट लेनी है आपको कुल मिलाकर यहाँ पर। तो 55 हो गया। 55 के बाद आप 66 नहीं ले सकते। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के बारे में। सेकेंड टाइप क्या है?
यहाँ पर हम देखें तो 1 0 1 0। अब 1 0 1 0 में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ नंबर क्या है, सेम है। क्या है, दोनों तरफ नंबर सेम है। तो ऐसे आपको टाइमिंग बताना है इस टाइप का, और क्या हो सकता है और क्या टाइम हो सकता है। तो हम देख सकते हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि 1 1 1 1 हो सकता है 11 आवर 11 मिनट। दोनों तरफ क्या है, डिजिट सेम है, नंबर सेम है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 12 और 12 हो सकता है, ठीक है। 12 आवर 12 मिनट्स हो सकता है, बिल्कुल 12 और 12 बिल्कुल पॉसिबल है। और कुछ हो सकता है, अगर हम यहाँ पर 10 और 10, जैसे हम सिंगल डिजिट की बात ना करें, सिंगल डिजिट को हम कंसीडर ना करें। देखो यूजुअली हम अगर देखें तो हम टाइम ऐसे यूज करते हैं 9 आवर 9 मिनट, ऐसे ही हम बोलते हैं, ठीक है। देन 8 आवर 8 मिनट, हम इस तरीके से नहीं बोलते 9 देन 9, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कंसीडर करते हो तो आप यहाँ पर ले सकते हो कि 09 09 बिल्कुल पॉसिबल है। दोनों तरफ नंबर क्या है, सेम है। दोनों तरफ डिजिट क्या है, सेम है। ये पॉसिबल है, बट अगर हम देखें इसको हम कंसीडर करेंगे तो पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको केवल हम बात करेंगे यहाँ पर 2 डिजिट के बारे में, ठीक है। तो 1 0 1 0 देन 1 1 1 1 1 2 1 2, ये पॉसिबल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पॉसिबल टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में। थर्ड टाइप है 1 2 2 1। मैंने आपको क्या बोला कि 1 2 2 1 क्या है, पैलिंड्रोमिक नंबर है। क्या है, पैलिंड्रोमिक नंबर है। तो सेम आपको ऐसे बताना है पैलिंड्रोमिक नंबर, ठीक है। तो क्या पॉसिबल हो सकता है, एक तो ये हो सकता है 1 1 1 1, बिल्कुल हो सकता है। 1 1 1 1 हो सकता है, क्योंकि 1 1 1 1 चाहे हम इसको लेफ्ट टू राइट रीड करें, चाहे हम राइट टू लेफ्ट रीड करें, ये सेम ही होगा, ठीक है, सेम रीड होगा। तो 1 1 1 1 ये भी एक नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 2 1, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो ये 1 2 देन उल्टा रिवर्स हो रहा है 2 1, तो एक ये हो सकता है 1 0 0 1। क्या ये पॉसिबल है, 10 आवर 1 मिनट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 1 0 0 1 1 0 0 1, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, पैलिंड्रोमिक नंबर हो जाएगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम सिंगल डिजिट के बारे में बात करें तो सिंगल डिजिट में ये भी हो सकता है 9 0 9 9 0 9 9 0 9 पॉसिबल है। और क्या हो सकता है, 7 0 7, ये भी हो सकता है। लेकिन जब हम सिंगल डिजिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सिंगल डिजिट को अगर हम कंसिडर करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, वरना हमको सिर्फ ये नंबर लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर वरना हमको सिर्फ यहाँ पर ये नंबर लिखने हैं 1 1 1 1 1 0 0 1, क्योंकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 2 डिजिट है, ठीक है। तो हम 2 डिजिट को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस टाइप के नंबर टाइम क्या, इस टाइप के पॉसिबल टाइम्स क्या होंगे, 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 5, और यहाँ पर 1 0 1 0 में हो जाएगा ये, और 1 2 2 1 में हो जाएगा ये। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद आपको क्या बोला है, इसके बाद बोला है मनीष हैज हिज बर्थडे ऑन 2012 वेयर द डिजिट्स 2 0 1 2 रिपीट इन दैट ऑर्डर। हम क्या देख रहे हैं कि मनीष का जो बर्थडे है वो है 2012, ठीक है, 20 दिसंबर 2012। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो 2012 है, 2012 इस तरीके से रिपीट हो रही है। क्या हो रहा है, 2012 2012 डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। आपको कुछ और डेट्स बतानी है जो इसी टाइप की हो, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें इस डेट के बारे में तो 2012, देन उसके बाद क्या है 2012, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि ये 2012 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के आपको और डेट्स बता देनी है। तो क्या हो जाएंगी, सम अदर डेट्स की हम बात करें तो क्या हो सकती है, जैसे हम क्या करें, यहाँ पर हम ले सकते हैं नंबर की 2, क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर 2 0 1 1 ले सकते हैं। देन यहाँ पे हो जाएगा 2 0 1 1 पॉसिबल है। 2011 ये हो गया 2011, ठीक है। 2011 2011 ये भी पॉसिबल है। और डेट क्या हो सकती है, पास्ट की डेट लेनी है आपको, ठीक है। पास्ट की डेट 2012 से पहले होनी चाहिए डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो ये हो सकता है 2 0 0, यहाँ पर क्या हो सकता है 2010 हो सकता है, तो ये 2010 हो जाएगा, पॉसिबल है 2010 और 2010, ठीक है, 20 और 10 हो जाएगा। और क्या डेट हो सकती है, यहाँ पर 2009 2009 ये भी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2008
2008। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम ईयर को क्या कर रहे हैं, ईयर और मंथ को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ईयर और मंथ को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। डेट हमारी सेम रहेगी, डेट हमारी क्या है, सेम है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर 2007 ये हो जाएगा 2007। आप चाहें तो ईयर को पहले भी लिख सकते हो ताकि आपको ये पता लग जाए कि आगे क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर जैसे 2006 लिख लें तो यहाँ पर क्या होगा 6002। ठीक है, नेक्स्ट 2005, ठीक है, ये हो जाएगा 5002। ठीक है, 2005। और डेट्स क्या हो सकती है, जैसे 2004, ठीक है, और क्या हो सकता है 2003 हो सकती है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। 3 मंथ हो गया, 20 डेट्स हो गई और 2003 क्या हो गया, ईयर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो 2002 पॉसिबल है बिल्कुल। तो ये डेट्स हो जाएंगी। ठीक है, कुछ डेट्स आपको ऐसे लिख देनी है, यहाँ पर बता देना है कि इस टाइप की आपको कुछ और डेट्स बतानी है। नेक्स्ट अगर हम एक और देखें तो 2001, यहाँ पे हो जाएगा 2001। 2001 ईयर हो गया, 1 मंथ हो गया, 20 क्या हो गई, डेट हो गई। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या कहा गया है, हिज सिस्टर मेघना has her birthday on 11/02/2011 where the digit read the same from left to right and from right to left। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि जो मनीष की सिस्टर है मेघना, उसकी जो बर्थडे डेट है वो क्या है 11/02/2011। अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट रीड करें तो हम सेम देख रहे हैं कि सेम हो रहा है, जैसे 1102/2011, 1102/2011। ठीक है, सेम रीड कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, अगर इस पैटर्न की हम बात करें तो कौन सा पैटर्न हो जाएगा, ये पैलिंड्रोमिक पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम दी पास्ट। आपको क्या करना है, जो भी पॉसिबल डेट्स होती है, ठीक है, इस पैटर्न में आपको वो बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम बात कर लेते हैं इस डेट के बारे में, 1102/2011। हम क्या देख रहे हैं कि 1102 ये यहाँ पर जाकर क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है 2011। ठीक है, तो इसी तरीके की हमको क्या बतानी है, डेट बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 2011 है, हम 2010 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लेते हैं 2010, क्या लें, फर्स्ट हम ईयर लिखेंगे। ठीक है ना, 2010 अगर हम यहाँ पे लिखें तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। हो सकता है 0102/2010, 0102/2010। ठीक है, पॉसिबल है। तो एक डेट तो ये हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, इसके बाद हम 2010 के बाद 2009 की बात करते हैं। ठीक है, 2009 अगर हम लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2009 लिखेंगे। अब आप मुझे बताओ कि 90 डेट होती है क्या, 90 डेट होती है क्या, तो ये डेट पॉसिबल नहीं होंगी। ठीक है, ये डेट यहाँ पर पॉसिबल नहीं होंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2001 के बारे में। ठीक है, अगर हम 2009 ना लेकर 2001 देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर 1 देखेंगे तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 2, देन 0 और 1, तो 10 डेट हो जाएंगी, 2 मंथ हो जाएगा 2001, पॉसिबल है। तो एक डेट ये हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो 2002 के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2002 हो जाएगा, तो ये 2, देन उसके बाद 0, फिर हम लिखेंगे 0, फिर हम 2 लिखेंगे। मैं पहले ईयर क्यों लिख रही हूँ, ईयर इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये लिखने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 डेट हो जाएंगी, 2 मंथ हो जाएगा, 2002 ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2003 के बारे में, तो 2003 अगर हम ईयर लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएंगी, यहाँ पर 0, देन 0 और फिर 3। क्या ये पॉसिबल है? 30 डेट होती है क्या सेकेंड मंथ में, फेब मंथ में? नहीं होती, तो ये भी हमारी पॉसिबल नहीं होंगी। ठीक है, तो ये डेट हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको कोई और डेट पता चलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और डेट कौन कौन सी हो सकती है जो इसी पैटर्न में हो। ठीक है, तो समझ में आया। अब हम देखते हैं इसके बाद हमको क्या दिया है। जीवन वॉज लुकिंग एट दिस ईयर्स कैलेंडर। जीवन जो है वो इस साल के कैलेंडर को देख रहा था। ठीक है, he started wondering why should we change the calendar every year, can we not reuse a calendar, what do you think। यहाँ पर जीवन क्या कर रहा है, कैलेंडर को देख रहा है, इस साल के कैलेंडर को देख रहा है, और वो देखते हुए ये सोचता है कि क्यों हम इस कैलेंडर को वापस रीयूज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें इस कैलेंडर को इस साल के कैलेंडर को हम अगले साल क्यों नहीं यूज कर सकते, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर मैं आपको कहूँ, जैसे मान लो कि इस साल अगर मैं देखूँ तो मेरा जो बर्थडे है, मान लो बर्थडे जो है 20 जून को आता हो। ठीक है, 20 जून को मेरा बर्थडे आता है, मान लो उस दिन क्या है, मंडे है।
क्या है, मंडे है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट ईयर बात करूं तो नेक्स्ट ईयर में मेरा बर्थडे तो कब आएगा, 20 जून को ही आएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि उस समय डे क्या हो, चेंज हो जाए, जैसे मंडे ना होकर क्या हो जाए, ट्यूसडे हो जाए, क्या हो जाए, ट्यूसडे हो जाए। तो क्या हम कैलेंडर यूज कर पाएंगे, क्या हम इस साल का कैलेंडर नेक्स्ट ईयर यूज कर पाएंगे, क्या नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंडे है और यहाँ पर ट्यूसडे आ रहा है, तो डेट और डे में क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसलिए हम कैलेंडर को अगले साल यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हम क्या देंगे आंसर में, आंसर में हम क्या बोलेंगे कि कैन वी नॉट रीयूज अ कैलेंडर, नो वी कैन रीयूज अ कैलेंडर, हम कैलेंडर को रीयूज कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे इस साल का कैलेंडर हम अगले साल ही यूज करें, इस साल का कैलेंडर हम कुछ सालों के बाद ही यूज कर सकते हैं, कुछ सालों के बाद इस साल का कैलेंडर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे नो वी कैन रीयूज ए कैलेंडर आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद हम कैलेंडर को यूज कर सकते हैं, बट नॉट एवरी ईयर, बट नॉट एवरी ईयर, हर साल यूज नहीं कर सकते, बट कुछ सालों के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है यू माइट हैव नोटिस दैट लास्ट ईयर कैलेंडर वॉज डिफरेंट फ्रॉम दिस ईयर्स, ऑल्सो नेक्स्ट ईयर कैलेंडर विल ऑल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर ये कह रहा है कि यू माइट नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हम बात करें कि जो प्रीवियस ईयर कैलेंडर था, पिछले साल का जो कैलेंडर है वो इस साल के कैलेंडर से अलग है, इस साल का जो कैलेंडर है वो अगले साल के कैलेंडर से क्या होगा, अलग होगा, अगले साल का जो कैलेंडर होगा वो इस साल के कैलेंडर से क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर है विल ऑल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के कैलेंडर से नेक्स्ट साल का जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा, अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है बट विल एनी ईयर्स कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर, क्या किसी भी साल का, यहाँ पर हम बात करें तो क्या किसी भी साल का कैलेंडर रिपीट हो सकता है क्या, कुछ सालों के बाद। मैंने आपको कहा यहाँ पर कि हर साल हम रिपीट नहीं कर सकते, जैसे इस साल का कैलेंडर हम अगले साल रिपीट नहीं कर सकते, अगले साल यूज नहीं कर सकते, बट कुछ सालों के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यस, हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यस एनी ईयर्स कैलेंडर will repeat after some years, after। अब देखना यहाँ पर एक बात समझना, जो कॉमन कैलेंडर होंगे वो तो हम 6 और 11 ईयर्स के बाद यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो लीप ईयर कैलेंडर होगा, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, थोड़ा समझना पहले आप, जैसे हम देखें कि जो लीप ईयर 2024 में क्या था 2024 क्या था, लीप ईयर था। इसमें अगर हम बात करें तो लीप ईयर का कैलेंडर जो है वो आफ्टर 28 ईयर, आफ्टर 28 ईयर्स के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, क्या होता है, रिपीट होता है। लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो 28 ईयर के बाद रिपीट होता है। कहने का मतलब 2024 जो लीप ईयर है, अगर मैं इसके बाद ऐड करूं इसमें 28 ईयर, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 502। कहने का मतलब यहाँ पर ये है 2024 का जो कैलेंडर था वो 2052 में वापस रिपीट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो आफ्टर 28 ईयर, ठीक है, 28 साल बाद वापस रिपीट होता है। और जो कॉमन कैलेंडर होता है वो 6 और 11 ईयर बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझना, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस एनी ईयर्स कैलेंडर विल repeat after 6 और 11 ईयर्स, ठीक है। जो कॉमन कैलेंडर होंगे वो 6 और 11 ईयर्स के बाद रिपीट होंगे, एक्सेप्ट 1 सेकेंड, एक्सेप्ट लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर को छोड़कर। लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा, अगर हम यहाँ पर देखें, एक्सेप्ट लीप ईयर, बिकॉज द लीप ईयर कैलेंडर, द लीप ईयर कैलेंडर विल रिपीट आफ्टर
28 ईयर्स। ठीक है, 28 ईयर्स बाद लीप ईयर का कैलेंडर क्या होता है, रिपीट होता है। और जो कॉमन कैलेंडर्स हैं वो 6 और 11 ईयर्स के बाद रिपीट होते हैं। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यस एनी ईयर्स कैलेंडर विल रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर्स। विल ऑल डेट्स एंड डेज इन अ ईयर मैच एग्जैक्टली विद दैट ऑफ अनदर ईयर। अब यहाँ पर आप सोचिए कि अगर कैलेंडर रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डेट्स और डे होंगी वो क्या होंगी, मैच होंगी, तभी तो कैलेंडर रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस क्या लिखेंगे, यस ऑल डेट्स एंड डेज विल मैच एग्जैक्टली। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। वापस मैं एक बार समझा देती हूँ आपको। यहाँ पर ये कह रहा है कि बट विल एनी ईयर्स कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर। क्या किसी भी साल का कैलेंडर कुछ सालों के बाद रिपीट होगा क्या? तो हम क्या कहेंगे कि जो कॉमन कैलेंडर होगा वो 6 और 11 ईयर के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। और जो लीप ईयर कैलेंडर होता है, जो लीप ईयर कैलेंडर होता है वो 28 ईयर के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह रहा है कि सारी डेट्स, ऑल डेट्स एंड डेज इन अ ईयर मैच एग्जैक्टली विथ दैट ऑफ अनदर ईयर। क्या डेट्स और डेज जो होंगी वो क्या होंगी, मैच होंगी, बिल्कुल मैच होंगी, तभी तो हम उसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल डेट्स एंड डेज विल मैच एग्जैक्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभा uses the digit 4732 and makes the smallest and largest 4-digit numbers with them। प्रतिभा यहाँ पर क्या कर रही है, ये डिजिट का यूज कर रही है। क्या कर रही है, इन डिजिट का यूज कर रही है, 4732 का इन डिजिट का यूज कर रही है। उसके बाद में इसी डिजिट से स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4-digit नंबर बनाती है। स्मॉलेस्ट नंबर की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना आता होगा। स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा छोटे से बड़ा, जैसे 2, 3, 4, 7, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, देन हम लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 7432। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 7432। समझ में आया? यहाँ पर प्रतिभा क्या कर रही है, 4732 डिजिट को यूज करके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4-digit नंबर बनाती है। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट क्या रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स। इन दोनों नंबर का फिर क्या करना है, डिफरेंस करना है। इन दोनों नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। तो 7432 में से जब 2347 को हम माइनस करेंगे तो हमको मिलता है 5085। क्या मिलता है, 5085। सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमने ये डिजिट यूज करी 4732। इसी डिजिट से हमने लार्जेस्ट नंबर बनाया और इसी डिजिट से हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाया। देन उन दोनों नंबर को हमने क्या करा, माइनस करा। माइनस करने पर हमको मिला 5085। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट द सम ऑफ दिस टू नंबर्स। अभी हमने क्या करा, माइनस करा, तो हमको 5085 मिला। अब माइनस ना करके हम इन दोनों को क्या कर ले, प्लस कर ले। क्या कर ले, सम मतलब क्या हो जाएगा, प्लस कर ले। जब इन दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो हमको मिलता है 9779। क्या मिलता है, यहाँ पर जब इन दोनों नंबर्स को हम माइनस कर रहे हैं तो 5085 मिल रहा है। जब इन दोनों नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 9779। यहाँ तक आपको समझ में आया? नेक्स्ट बोल रहा है चूज 4-digit टू मेक। आगे आपको जो नंबर चूज करने हैं 4-digit नंबर, वो आपको आपके अकॉर्डिंग करने हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करने हैं। जैसे अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 5085। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर क्या कहा गया है कि डिफरेंस करना है। डिफरेंस मीन्स हमको क्या करना, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, किसको माइनस करना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को हमको माइनस करना है ग्रेटर देन 5085। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको कुछ 4-digit आपको ऐसे लेनी है जिनसे आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है, फिर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और उन दोनों को जब आप माइनस करोगी, क्या करोगी, माइनस करोगी, तो उसका माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 5085। 5085 से क्या होगा, बड़ा होगा। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 5085 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पर आप देखना, हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर जब हम 7432
2347 को माइनस कर रहे थे तो हमको ये नंबर मिल रहा था, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इस नंबर से बड़ा नंबर चाहिए, क्या चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए। तो हम हो सकता है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस डिजिट को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इन डिजिट को चेंज कर दें, बड़ी नंबर ले लें, हम क्या ले लें, बड़ी डिजिट ले लें, तो हो सकता है कि इससे हमको नंबर क्या मिल जाए, बड़ा मिल जाए। अब यहाँ पर आप देखना, जैसे अगर हम सॉल्यूशन की इसकी बात करें तो फर्स्ट तो हम बात करते हैं डिजिट के बारे में। किसके बारे में, डिजिट के बारे में, ठीक है। तो डिजिट से यहाँ पर क्या हो जाएंगी, 1 सेकेंड, डिजिट के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो डिजिट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमको क्या पता है कि 5085 से बड़ा नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 7432 से बड़ी डिजिट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे 9 ले लेते हैं, ठीक है, देन हम 6 ले लेते हैं, फिर हम 2 ले लें, फिर हम 3 ले सकते हैं। आप 8 9 समथिंग भी ले सकते हो, हम 9 लेते थे, 9632 हमने ले लिया यहाँ पर 9623। अब हमको क्या करना है, इन डिजिट से हमको लार्जेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है, लार्जेस्ट नंबर। अब लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, अगर हम लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 6, फिर 3, फिर 2, ठीक है। हमको सबसे बड़ा नंबर पहले लेना है, फिर उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। 9 6 3 2 ये लार्जेस्ट नंबर हो गया। देन उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की। नेक्स्ट हमको क्या बनाना है, इन डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अब स्मॉलेस्ट नंबर छोटे से बड़ा, ठीक है, सबसे पहले छोटा 2, फिर 3, फिर 6, फिर 9। समझ में आया। सबसे पहले हमने डिजिट ली, डिजिट हमने 9623 मन से लिए, ठीक है। आप चाहे दूसरे डिजिट भी ले सकते हैं। हमने 9623 क्यों ली डिजिट, क्योंकि हमको इससे बड़ा नंबर चाहिए। इससे बड़ा नंबर तभी आएगा जब हम इस नंबर से बड़ी डिजिट लें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 9623 ली। देन उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो हम इस डिजिट से लार्जेस्ट नंबर बना लिया, देन हमने क्या बना लिया, स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया। समझ में आ गया, लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद हमको क्या करना है, डिफरेंस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों का, 9632 में से हमको माइनस करना है 2369 को, 2369 को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 में से 9 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 12 में 6 गया 6, यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 में से हम 3 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। देन 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से हम 2 माइनस करेंगे हो जाएगा 7, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, 12 माइनस 9 हो जाएगा 3, 2, 12 माइनस 6 हो जाएगा 6, देन 5, और यहाँ पर 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, देन 9 माइनस 2 हो जाएगा 7, ठीक है। हमको यहाँ पर नंबर क्या मिला, 7263। क्या मिला, 7263, जो कि क्या है, इससे बड़ा है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन दिस, तो हम क्या लिख देंगे, 7263 इज ग्रेटर देन 5085। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत इजी था। सबसे पहले हमने 4 डिजिट ली, ठीक है। 4 डिजिट हमने 9623 इसलिए ली क्योंकि हमें इससे बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है। देन उससे लार्जेस्ट नंबर बनाया, स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, फिर हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमको नंबर मिला 7263 जो कि ग्रेटर है किससे, 5085 से। समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें बी के बारे में। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन, वापस हमको क्या करना है, डिफरेंस मीन्स माइनस करना है। क्या करना, माइनस करना है बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 5085। यहाँ पर ये कह रहा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को जब आप माइनस करोगे, क्या करोगे, माइनस करोगे, तो जो आपको नंबर मिलना चाहिए वो नंबर इससे छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखना, जैसे कि अगर हम बात करें, हमको यहाँ पर डिफरेंस ही करना है, ठीक है। तो हमको छोटा नंबर मिलना चाहिए, इससे छोटा चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7432 से हम छोटी डिजिट ले लेते हैं। क्या करते हैं, 7432 से हम यहाँ पर क्या करते हैं, 7432 से छोटी डिजिट ले लेते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन देखना, जैसे फर्स्ट हम देखें डिजिट, ठीक है। तो डिजिट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिजिट क्या हो जाएंगी, हमको इससे छोटे डिजिट चाहिए तो हम ले लेते हैं, जैसे 6 और 6 2 3 और 4, ठीक है। ये ले लिया हमने डिजिट। अब हम इससे क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे,
ठीक है, और देन उसके बाद हम क्या बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो वही बड़े से छोटा 6 4 3 2 और स्मॉलेस्ट हो जाएगा 2 3 4 6। उसके बाद हमको माइनस कर देना, डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 4 3 2 में से हम माइनस कर देंगे 2 3 4 6 को, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा, देखो 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, देन यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 में से 3 0 और 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, तो ये 4086 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, लेस देन है, डिफरेंस क्या है, लेस देन है किससे, 5085 से, तो हम क्या लिख देंगे 4085 इज लेस देन, 1 सेकेंड, लेस देन 5085। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ग्रेटर कौन हो जाएगा, 5085। समझ में आ गया कि यहाँ पर 4085 जो डिफरेंस आया है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का, वो लेस देन है किससे, 5085 से। समझ में आया, इस तरीके से आप यहाँ पर चाहे दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, दूसरी डिजिट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस करने पर नंबर क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी के बारे में। सी यहाँ पर है दी सम, आपको यहाँ पर क्या करना है, सम करना है, क्या करना है, सम करना है, प्लस करना है। ठीक है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का जब हम सम करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 9779, इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जब हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड करेंगे तो उसका सम इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा होना चाहिए तो हम यहाँ पर डिजिट क्या लेंगे, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर डिजिट क्या हो जाएंगी, डिजिट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे फर्स्ट हम देखें तो हमको क्या चाहिए, इससे नंबर बड़ा चाहिए, नंबर बड़ा चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे कि जब हम इनको ऐड कर रहे थे, इन्हीं नंबर को जब हम ऐड कर रहे थे तो हमको ये नंबर मिल रहा था 9779। ठीक है, यहाँ पर यही नंबर है 9779। ठीक है, जब हम इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमको 9779 मिलता है, तो हम क्या करते हैं, इससे बड़े नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इससे बड़े नंबर लेंगे तो हमको सम उसका बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे 7 की जगह हम क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 9 समथिंग। ठीक है, तो 9 3 7 4, ये मैंने डिजिट ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इससे हम लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, तो लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 9743 और स्मॉलेस्ट हो जाएगा 3479। ठीक है, देन उसके बाद इनको क्या कर देना है, हमको सम कर देना है, इनको ऐड कर देना है, तो 9743 प्लस 3479 जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 3 और 9 हो जाएगा 12 2 1, 7 4 11 देन 12 1, 7 4 11 देन 12 1 और 9 और 3 हो जाएगा 12 और 1 13, क्या हो जाएगा 13,222, जो कि ग्रेटर है किससे, 9779 से। समझ में आ गया, द सम ऑफ द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन दिस, तो हम क्या लिख देंगे 13222 इज ग्रेटर देन 9779। ठीक है, तो 13222 क्या है, ग्रेटर है 9779 से। समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर डिजिट आप अपने मन से भी ले सकते हो, 9 7 3 4, आप कुछ और भी ले सकते हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट डी के बारे में। यहाँ पर डी क्या कह रहा है, अगेन यहाँ पर क्या करना है, आपको सम करना है, ऐड करना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, अगेन हमको क्या करना है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है डिजिट से लेस देन 9779, जो क्या होना चाहिए, 9779 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमने जो नंबर लिया यहाँ पर सम जब हमने करा था तो नंबर हमने इससे बड़ा लिया, अब हम नंबर क्या करेंगे, इससे छोटा लेंगे, क्योंकि क्या होना चाहिए, लेस देन आना चाहिए। ठीक है, छोटा आना चाहिए, तो यहाँ पर हम इससे क्या करेंगे, नंबर
छोटा लेंगे तो हम यहाँ पर डिजिट देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हम डिजिट की बात करें, ठीक है, तो डिजिट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, डिजिट जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 6 3 4 5 ले सकते हैं, 6 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर हम बनाते हैं लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 6 5 4 3, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 4 5 6, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है इनको, तो हम सम कर देंगे यहाँ पर। तो 6 5 4 3 को जब हम प्लस करेंगे 3 4 5 6, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमको दिख रहा है कि ये जो बनेगा ये इससे बड़ा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो नंबर आएगा ना ऐड करने पर, आई थिंक इससे बड़ा होगा। देखो हम देख लेते हैं, 9 हो गया, देन 9, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली ये बड़ा आएगा, तो हम यहाँ पर डिजिट चेंज करते हैं, ये गलत हो जाएंगे डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 6 5 6 3 4 5 का लेकर हम यहाँ पर ले लेते हैं 6 2 0 1 सेकेंड, हम यहाँ पर ले लेते हैं 1, देन हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। 6 2 1 3 ले लेते हैं यहाँ पर। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 6 3 2 1 और स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1 2 3 6, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ऐड करने पर, ऐड करने पर हो जाएगा 6 3 2 1 प्लस 1 2 3 6, ठीक है। सही बनाया हमने, डिजिट हमने ली 6 2 1 3, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 6 3 2 1, स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1 2 3 6। सम करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 7, ये हो जाएगा 5, देन उसके बाद 3 और 2 5, देन 1 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7557, जो कि इससे क्या हो जाएगा लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह देंगे 7 5 5 7 इज लेस देन 9779, ठीक है। तो यहाँ पर 9779 जो हो जाएगा वो ग्रेटर हो जाएगा 7557 से। समझ में आ गया, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 9779, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम, व्हाट इज देयर डिफरेंस। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, सॉल्यूशन के पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द सम। सबसे पहले आपको क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है, किसको, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम को। पैलिंड्रोमिक नंबर आपको पता है, तो आपको 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर लेना है और उसको ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसका डिफरेंस भी बताना है, ठीक है। दोनों नंबर को क्या करना है, माइनस भी करना है। अब थोड़ा सा आप समझना, जैसे मैं यहाँ पर 5 डिजिट नंबर के बारे में बात करूं, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉलेस्ट तो क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम को हम साइड में करते हैं, पैलिंड्रोमिक नंबर हमको नहीं चाहिए, हम पहले बात करते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के बारे में, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमको पता है क्या होगा, 1000 ये हो जाएगा। 10,000 क्या होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 99999, ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर के बारे में, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट तो होगा 10,000 और लार्जेस्ट होगा 99,999, ठीक है। अब हम इसमें पैलिंड्रोमिक नंबर देखते हैं। जैसे लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो ये तो पैलिंड्रोमिक नंबर है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कैसे भी हम इसको रीड कर लें सेम ही नंबर होगा, ठीक है। तो ये तो पैलिंड्रोमिक नंबर है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो ये क्या पैलिंड्रोमिक नंबर है क्या, अगर हम यहाँ पर देखें 1000, तो हम इसको 1000 देन रिपीट करेंगे 0001 आएगा, तो पैलिंड्रोमिक नंबर तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 0 ना लगा के 1 लगा ले, 1 लगा ले तो 1001 1001। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 1001। अब इसको वापस समझना, मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। हम बात करते हैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक
नंबर के बारे में, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर कौन सा होगा, 10001, ठीक है। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर के बारे में, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, 99999, ठीक है। ये समझ में आया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर और लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर, समझ में आया। नेक्स्ट हमको यहाँ पर क्या करना है, इसका सम करना है। क्या करना है, सम करना है। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 10001 को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर देखो 9 1 हो जाएगा 0, देन 1 ये हो जाएगा 10, वापस 1, फिर हो जाएगा 10, फिर 1, फिर हो जाएगा 10, फिर 1, 9 1 11, क्या हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा 1,10,000, ठीक है। यहाँ से अगर इसमें 1 ऐड करें तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 99,000, तो ये हो जाएगा 1 लाख देन 1,000, 1 लाख देन 10,000, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऐड करने पर। देन हमको क्या करना है, आगे हमको बोल रहा है व्हाट इज देयर डिफरेंस। यहाँ पर इसका आपको डिफरेंस भी बताना है। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, माइनस भी करना है। क्या करना है, माइनस भी करना है, ठीक है। तो हम किस में से किसको माइनस करेंगे, अब ऑब्वियसली हम 99,999 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, जो बड़ा नंबर है। तो हम इसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, देन आएगा 9, फिर अगेन यहाँ पर क्या आएगा, देन 9 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 9 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 8, ठीक है। 9 में से 1 माइनस किया 8, फिर 9 9 9 आ गया, फिर 9 में से 1 8, ठीक है। तो 89,998, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा 89998, समझ में आ गया। तो आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर लेना है, लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर लेना है, उनको ऐड करना है एक बार और उनको एक बार माइनस करना है, समझ में आ गया। यहाँ पर हमने माइनस सही किया है ना, 10,000 इसमें से माइनस कर दो, 99,000 तो 89 हो जाएगा, देन ठीक है, समझ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, थर्ड क्वेश्चन को समझना, द टाइम नाउ इज 1001। यहाँ पर ये बोल रहा है कि 1001 एक टाइम है, ठीक है, 1001। हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम, व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट। यहाँ पर आप समझना, जैसे मैं बात करूं कि जो फर्स्ट टाइम आपको बताया, यहाँ पे ये बताया 1001, ठीक है। ये बोल रहा है कि नेक्स्ट नंबर जो नेक्स्ट टाइम आएगा, ठीक है, जो नेक्स्ट टाइम आएगा पैलिंड्रोमिक टाइम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, पैलिंड्रोमिक है। 1001 1001, तो नेक्स्ट जो आएगा वो 11 होगा। 10 के बाद क्या आएगा, 11 ही आएगा। क्लॉक में अगर हम देखें तो 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। और 11 पैलिंड्रोमिक कब बनेगा, जब 11 और 11 रहेगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आपको बोल रहा है व्हाट अबाउट वन आफ्टर दैट, इसके बाद भी आपको बताना है। तो इसके बाद अगर हम देखें पैलिंड्रोमिक टाइम, तो 11 के बाद 12 आएगा। देखो 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। 11 के बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली 12 आएगा। तो 12 पैलिंड्रोमिक कैसे बनेगा, 12 में हम क्या लिख देंगे, 1 2 तो नहीं हो सकता, यहाँ पर 1 2 हो सकता, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 1, ठीक है। 12 आवर 21 मिनट, तो 1 2 2 1 1 2 2 1। तो एक तो टाइमिंग आपका हो गया। यहाँ पर हम देखें तो 1001 ये तो आपको गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट 1111 और यहाँ पर 1221। इसमें अगर हम बात करें कि ये जो पैलिंड्रोमिक टाइप आया है वो कितने मिनट के बाद आया है, तो हम क्या देख रहे हैं, 10 से 11 1 आवर हो रहा है। 1 आवर में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए, ठीक है। हम देख रहे हैं कि 10 के बाद 11 आया है, तो 1 आवर हो गया। 1 आवर में 60 मिनट हो गया। प्लस यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 11 मिनट और यहाँ पे 1 मिनट। 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 मिनट, ठीक है। तो 60 और 10 मिलके कितना बनाएगा, 70 मिनट। कितना बनाएगा, 70 मिनट। तो आफ्टर 70 मिनट जो हमको मिलेगा वो पैलिंड्रोमिक टाइम क्या मिलेगा, 1111। समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 के बाद 12 आया, तो 11 के बाद 12 1 आवर हो गया। 1 आवर मीन्स यहाँ पर हो गया 60 मिनट। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट हो गया। देन प्लस यहाँ पर 21 मिनट, यहाँ पर 11 मिनट। 21 में से 11 को माइनस करो, क्या होगा, 10 मिनट होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, 60 प्लस 10 मिलकर 70 मिनट बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं, 70 मिनट।
तो हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट जो पैलिंड्रोमिक टाइम आपको मिला है वो 70 मिनट बाद मिला है। अगेन हम देख रहे हैं कि सेकंड पैलिंड्रोमिक टाइम भी आपको 70 मिनट बाद मिला है। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट आप इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे देखना। ये आपको समझ में आ गया कि एक पैलिंड्रोमिक टाइम तो हमको क्या मिला 1001 के बाद जो नेक्स्ट हमको पैलिंड्रोमिक टाइम मिलेगा वो 1111 मिलेगा और इसके बाद हमको 1221 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखना। जैसे अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर क्या बोला है, द क्लॉक शो द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम आफ्टर 1001 इज 1111। ठीक है, 1001 के बाद जो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम है वो क्या है 1111 है, जो कि हमको कितने मिनट बाद मिलता है, विच इज 70 मिनट्स, विच इज 70 मिनट्स आफ्टर 1001। ठीक है, विच इज 70 मिनट आफ्टर 1001। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट। इसके बाद 1111 के बाद नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम क्या था 1221 था। तो द वन आफ्टर दैट द वन आफ्टर दैट is 1221 which is also 70 minutes after 1111। समझ में आ गया कि the one after that is 1221 which is also 70 minutes after 1111। मैंने आपको समझा दिया। आपको यहाँ पर अगर बताना है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं 1001 जो है उसके बाद जो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम है वो 1111 है, उसके बाद नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम 1221 है। यहाँ पर हम देखें तो ये 70 मिनट आफ्टर है, देन उसके बाद ये भी क्या है 70 मिनट बाद। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद आपको फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टेक टू रीच द काप्रिकर कांस्टेंट। अब आप यहाँ पर समझना, फर्स्ट अगर हम बात करें काप्रिकर कांस्टेंट के बारे में, मैजिक नंबर के बारे में, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। क्या था मैजिक नंबर 61 6174। क्या था 6174। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर, आपको 5683 से 6174 मैजिक नंबर तक काप्रिकर कांस्टेंट तक पहुंचने के लिए कितने राउंड करने होंगे। ठीक है, कितने राउंड आपको करने होंगे तब जाकर आप 5683 से कहां तक पहुंचेंगे 6174 तक पहुंचेंगे। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5683 से आपको कहां पहुंचना है 6174 तक पहुंचना है, तो कितने राउंड आप करेंगे, कितने राउंड आपको लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना है इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम देखते हैं, जैसे हमको डिजिट यहाँ पर नंबर क्या दिया है, नंबर हमको 5683 दिया है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर गिवन नंबर के बारे में। तो हमको यहाँ पर नंबर दिया है दी गिवन नंबर इज 5683। ठीक है, ये आपको नंबर दिया है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड के बारे में। ठीक है, कितने राउंड हमको करने होंगे ताकि हम 6174 किस नंबर पर 6174 जो कि काप्रिकर कांस्टेंट है, जिसको हम काप्रिकर कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम मैजिक नंबर बोलते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए कितने राउंड हमको करने होंगे। तो फर्स्ट गिवन नंबर आपको ये है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड के बारे में। ठीक है, फर्स्ट राउंड के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लार्जेस्ट नंबर, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इसी डिजिट से हम लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं और इसी डिजिट से हम क्या करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप देखना। फर्स्ट हम बनाएंगे लार्जेस्ट नंबर। क्या बनाएंगे लार्जेस्ट नंबर यूजिंग दिस डिजिट। ठीक है,
फर्स्ट हम देखें तो यहाँ पर 1 सेकेंड, सबसे बड़ा नंबर 8 हो जाएगा, फिर 6, फिर 5 और फिर 3। ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 3, 5, 6, 8। समझ में आ गया, 8, 6, 5, 3, 3, 5, 6, 8। देन हमको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंस हम देखें तो 8, 6, 5, 3 में से हम माइनस करेंगे 3, 5, 6, 8 को। ठीक है। तो यहाँ पर 13 में से 1 कैरी ले, 13 में से 8 माइनस करो, यहाँ पर हो जाएगा ये 5। ठीक है। देन 4, 14 में से 6 माइनस हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है। फिर 5 में से 5 0 और 8 में से 3 5, 5 0 8 5 हुआ, क्या हुआ 5 0 8 5। समझ में आया। फर्स्ट राउंड में हमको नंबर क्या मिला 5 0 8 5। अब हम बात करते हैं सेकेंड राउंड के बारे में। ठीक है। सेकेंड राउंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे, इसी नंबर को यूज करेंगे, इसकी डिजिट को यूज करके क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर। समझ में आ रहा है क्या। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको जो नंबर गिवन था वो था 5 6 8 3। इसी नंबर को यूज करके हमने बनाया लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, देन उसको हमने माइनस कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको यूज करके हम बनाएंगे सेकेंड राउंड में लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट 8 5 5 0, क्या हो जाएगा 8 5 5 0। और देन यहाँ पर हम देखें तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट यहाँ पर 0 5 क्या हो जाएगा 0 5 5 8। ठीक है, 0 5 5 8। ठीक है। देन हम इसका क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 5 5 0 में से जब हम 0 5 5 8 को 0 5 5 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा और 2 हो जाएगा। देन 4 14 में से 5 9, देन यहाँ पर हो जाएगा 4 4 में से 14 में से 5 वापस 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 7 9 9 2, क्या आ जाएगा 7 9 9 2। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड राउंड में हम 7 9 9 2 से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाएंगे। जब तक हमको 6 1 7 4 नहीं मिलता हम ये क्या करते जाएंगे, प्रोसेस अगेन एंड अगेन करते जाएंगे। ठीक है। 7 9 9 2 से हम थर्ड राउंड देखते हैं। यहाँ पर 6 7 9 9 2 है। ठीक है, वो वापस आप देख लेना, यही होगा। ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है। देन स्मॉलेस्ट नंबर। अब किस डिजिट को यूज करेंगे हम, यहाँ पर जो सेकेंड राउंड में हमको मिली 7 9 9 2। ठीक है। तो 7 9 9 2 को लार्जेस्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, 9 9 7 2 बनेगा और 2 7 9 9 बनेगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट। यहाँ पर नेक्स्ट हम वापस क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। तो 9 9 7 2 में से 2 7 9 9 को माइनस कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 6 हो गया, 16 में से 9 माइनस किया 7 हो गया। देन 8 में से 7 1, 9 में से 2, यहाँ पर हो गया 7। ठीक है, क्या हो गया 7 1 7 3। ठीक है। अब अभी भी हमको नंबर नहीं मिला है, नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ राउंड। ठीक है, फोर्थ राउंड की बात करें तो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा। अब हम इस नंबर को, इस डिजिट को यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर देन स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 7 7 3 1, क्या हो जाएगा 7 7 3 1 और 1 3 7 7। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर तो आपको बनाना आता होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डिफरेंस। ठीक है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट को हम माइनस कर लेंगे तो 7 7 3 1 में से माइनस 1 3 7 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 में से 7 4 हो जाएगा, 2 12 में से 7 यहाँ पर हो जाएगा 5,
देन यहाँ पर 6 में से 3 3, 7 में से 1 6, 6 3 5 4, क्या हुआ 6 3 5 4। अभी भी हमको 6 1 7 4 नहीं मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ राउंड। यहाँ पर हम फिफ्थ राउंड देखें। फिफ्थ राउंड में अगेन हम क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर, क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। देन उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम नंबर कौन सा यूज करेंगे, 6 3 5 4, 6 3 5 4। अब 6 3 5 4 से आप बनाओ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, क्या हो जाएगा 6 5 4 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 4 5 6। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमको वापस इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, 6 5 4 3 माइनस 3 4 5 6, माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 13 में से 6 माइनस करो तो हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 3, 13 में से 5 माइनस करो, देन क्या हो जाएगा, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 4, 4 में से 4 0 और 6 में से 3 3, 3087 मिला। क्या मिला, 3087। अगेन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सिक्स्थ राउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, सिक्स्थ राउंड। सिक्स्थ राउंड में हम अगेन क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, देन उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, इस डिजिट से 3087 से क्या बनेगा, 8730, क्या बनेगा 8730 और 0378, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वापस हम इसको क्या कर देंगे, 1 सेकेंड, 0378। ठीक है, देन हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे 8730 माइनस 0378। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर 10 में से 8 माइनस करेंगे हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 रहा और 12 में से 7 माइनस करा तो यहाँ पर हुआ 5। देन यहाँ पर 6 में से 3 3 और यहाँ पर हो गया 8 8 3 5 2। ठीक है, अभी भी हमको 6174 नहीं मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेवेंथ राउंड। ठीक है, सेवेंथ राउंड की अगर हम बात करें, अगेन आपको करते जाना, जब तक आपको 6174 नहीं मिलेगा आपको ये क्या करना है, आपको ये प्रोसेस करते जाना है। ठीक है, सेवेंथ राउंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर हम बनाएंगे वापस लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर और देन स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, नंबर हम कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे डिजिट 8352, क्या यूज करेंगे 8352। बनाओ इससे लार्जेस्ट नंबर बना, क्या होगा 8532, क्या हो जाएगा 8532 और स्मॉलेस्ट हो जाएगा 2358। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, डिफरेंस देखेंगे इसका, तो डिफरेंस होगा 8532 माइनस 2358। जब हम माइनस करेंगे 12 में से 8 माइनस करा, क्या आया 4 आया। ठीक है, देन यहाँ पर 2, 12 में से 5 माइनस करो, 12 में से 5 माइनस करो 7 हो गया। यहाँ पर हो गया 4, 4 में से 3 1 और 8 में से 2 6, क्या आ गया 6174। 7 राउंड करने के बाद हमको 6174 यहाँ पर नंबर मिला है, जो कि क्या है, विच इज काप्रिकर कांस्टेंट। ठीक है, तो कितने राउंड करने के बाद में, 7 राउंड करने के बाद। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हाउ मेनी राउंड द नंबर 5683 टेक टू रीच द काप्रिकर कांस्टेंट। हम क्या लिखेंगे, द नंबर 5683, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द नंबर 5683 टेक्स 7 राउंड, कितने राउंड, 7 राउंड टू रिच 6174, to reach 6174, which is काप्रिकर कांस्टेंट। समझ में आ गया कि जो नंबर है 5683, उसने कितने राउंड लिए, 7 राउंड लिए हैं 6174 तक पहुंचने के लिए, जो कि एक मैजिक नंबर है। समझ में आया। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है,
सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 6174। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इस वीडियो में हमने फिगर इट आउट जो कि पेज नंबर 64 पर आपको गिवन था उसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर इट आउट देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर लें ताकि वो भी ये वीडियो देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।